ट्रेडर की लाइफ आखिर होती कैसे है। कोई 4-5 स्क्रीन का सेटअप लगा के बैठा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के ट्रेडिंग, कोई यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स में बैठ के मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप लेके ट्रेडिंग कर रहा है। असलियत में मैं 6 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग शुरू करके। आप अकेले पड़ जाओगे और कुछ परसेंट लोग ही है जो सीख पाते हैं और यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये स्ट्रेटेजी कर ली, कल कोई और स्ट्रेटेजी कर ली, परसों कोई और स्ट्रेटेजी कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरी बातें सुन के आपको मुझसे नफरत हो। आज से कुछ साल पहले जब मैं ट्रेडर नहीं था और मुझे ट्रेडर बनना था, तो मैंने ये ढूंढा कि ट्रेडर की लाइफ आखिर होती कैसे है। मुझे जब ऑनलाइन ढूंढा तो मुझे क्या क्या चीजें मिली। कोई बड़े बड़े सेटअप लगा के बैठा है, कोई 4-5 स्क्रीन का सेटअप लगा के बैठा है, सामने मैकबुक भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के ट्रेडिंग करके दिखा रहा है मोबाइल के चार्ट्स पे, कोई यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स में बैठ के मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप लेके ट्रेडिंग कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ट्रेडर जो भी सोचता है कि ट्रेडर बनना है, उसको इसी तरीके की लाइफस्टाइल क्यों दिखती है। असलियत में मैं 6 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग शुरू करके, और जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है एज ए ट्रेडर, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ये पूरा जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मैं पिछले 6 सालों से ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा था, क्रिप्टो में भी ट्रेड करने का अनुभव है, और ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी जर्नी रही है और एक ट्रेडर रियल लाइफ में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है ट्रेडर को, वो चीजें आपको बताऊंगा। हो सकता है मेरी बातें सुन के आपको मुझसे नफरत हो, क्योंकि सच किसी को भी पसंद नहीं होता। इसीलिए जिसको सच सुनने में इंटरेस्ट है वही इस वीडियो को आगे देखिए। ट्रेडर्स, ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूं। इसमें कोई आपको एडवाइस मैं नहीं करने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर बनने की जर्नी कितनी कठिन होती है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं मेरे खुद के अनुभव से। अब देखिए तो दोस्तों, जब मैंने मेरा बिजनेस जब यहाँ पे बंद हो गया, बिजनेस को मैंने स्टॉप कर दिया, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग में आने का फैसला किया। अब जब से मैं ट्रेडर बना हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ट्रेडर बनने के बाद जो पहले कुछ साल होते हैं, महीने होते हैं, किसी के लिए महीने लग जाए, किसी के लिए साल लग जाए, लेकिन जो पहले का टाइम होता है बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। मतलब पूरा दिन भर आपको घर में बैठना होता है। सुबह सुबह थोड़ी देर का ही काम होता है भाई, थोड़ी ही देर का काम होता है। हमें लगता है कि मार्केट खुला होता है 9:15 से 3:30 तक, लेकिन सोच के देखिए, अगर आपका जो टारगेट है या आपका जो स्टॉप लॉस है वो वहां पे काम हो जाता है, तो आप पूरा दिन भर क्या करोगे। ठीक है। और जो ज्यादा ट्रेड करता है उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग वाला कभी भी मार्केट में टिका नहीं है मेरे आज तक के अनुभव में। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, मतलब जो डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है, तो आप कभी भी आगे जाके ट्रेडर नहीं बन सकते। आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। ये पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना जरूरी है कि मार्केट के कुछ रूल्स है। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो कुछ रूल्स आपके होने चाहिए। आपका डिसिप्लिन पक्का होना चाहिए कि भाई, अगर मैंने ये सोचा है तो यही मैं करूंगा। अगर आप आपके वादे के पक्के नहीं हो, डिसीजन के पक्के नहीं हो, तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। फिर तो आपका जो पैसा है वो बहुत रिस्क पे है, तो वो रिस्क आप ना ही लो तो अच्छा है। देखिए, बातें कितनी भी आपको यहाँ पे कटु लगे, लेकिन ये सत्य है। और एक चीज जानिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको दे रहा है ना, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। भाई, मार्केट में उतरने के बाद, पानी में उतरने के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि पानी में कैसे फील होता है। देखिए दोस्तों, मेरे बहुत दोस्त थे, जब मैं जॉब कर रहा था, जब मैं बिजनेस कर रहा था, तो काफी टाइम भी मैं उनके साथ स्पेंड करता था, बहुत मस्ती मजाक करता था। लेकिन जब से ट्रेडिंग में आया हूं, मुझे शेयर करने का ही मन नहीं कर रहा है। मतलब जब आपको यहाँ पे आपका दिन अच्छा जाता है, जब प्रॉफिट होता है, तब हम सबके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब लॉस होता है ना, तब किसी के साथ बात करने का ही मन नहीं करता। आप में से बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है शांत रहो, किसी का फोन बजेगा तो भी बात नहीं, जब लॉस होता है तो। ठीक है। और उम्मीद से ज्यादा लॉस हो गया ना, फिर तो बात ही खत्म। फिर तो आप 2-2 दिन तक मतलब खुद को बंद करके लोगे रूम में, ऐसा होता है। ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूं। आपके साथ ऐसा होता होगा, नहीं भी होता होगा, लेकिन ये मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूं। पिछले 6 सालों में क्या क्या चीजें फेस की है। अब देखिए दोस्तों, में जब हम लोग जाते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं, ओके, फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं,
तब कभी कभी वो लोग अलग अलग चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमारा मूड हमेशा से ऑफ रहता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वो अचीव किया ही नहीं है जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग में आए हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। कभी कभी प्रॉफिट्स होते हैं तो बहुत खुश होता है, ऐसा लगता है किसको बताओ, ऐसा लगता है हम लोग सपने बनाने लगते हैं। एक दिन दो दिन हो गया तो भाई हम लोग अचीवमेंट का सोचने लगते हैं कि आज ये करूंगा कल वो करूंगा, लेकिन किसी दिन आपको उसी का उल्टा दिखता है, मार्केट में रेड हो जाता है, तो आप फिर से डिसअपॉइंट होते हो कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, जैसे पत्तों का घर बनाते 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 एक पत्ता निकाल दिया, पूरा घर गिर गया, कैसे लगता है आपको बताइए? बैड फील होता है। वापस से सब मेहनत करो, वापस से पूरा करो, तो भाई एक टाइम के बाद तो हिम्मत टूट जाती है ना। लेकिन ट्रेडिंग उसी को करना चाहिए, ट्रेडिंग में वही आना चाहिए जो जिसका इरादा पक्का है। ये वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आपको डिमोटिवेट हो, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। जिस फील्ड में आपको जाना है उसमें बहुत कठिनाइयां है, आपको उसकी मानसिक रूप से तैयारी करके यहां पे आना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है, आपको तय करके आना है। आप अकेले पड़ जाओगे, अकेले रहोगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ओके, अपना काम आपको दिन रात चार्ट को देखना है, बस चार्ट के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बोर हो जाओगे, कभी कभी नफरत हो जाएगी चार्ट से, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा कुछ अलग कर लो, लेकिन देखना उसी को है। ठीक है, जब तक वो चीजें मिलती नहीं। और स्टार्टिंग में, शुरुआती दिनों में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहां वहां पे आप जाओगे, आज ये स्ट्रेटेजी कर ली, कल कोई और स्ट्रेटेजी कर ली, परसों कोई और स्ट्रेटेजी कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज पे आपको अड़े रहना है, एक चीज पे आपको पक्का यहां पे करना है कि भाई इसी चीज को मैं करूंगा। नोट्स बना के रखो। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब नॉर्मली मैं पहले जॉब करता था, बिजनेस करता था, उसके बाद तो मेरा बाहर आना जाना होता था। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग को चुना, ओके, कोविड की वजह से मुझे ट्रेडिंग को चुनना पड़ा। ओके, मैं कोई बचपन से ट्रेडर बनने का सपना नहीं देख रहा था, जो हकीकत है वो हकीकत है। कोविड की वजह से मैंने चुना कि भाई ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो मैं घर से कर सकता हूं, तो मैंने ट्रेडिंग को चुना। अब धीरे धीरे करके ये मेरा पैशन बन गया। ओके, मैं किसी भी चीज को करता हूं तो मन लगा के करता हूं, भाई इतना ही मेरा है, नहीं तो वो टाइम पास के लिए मैं नहीं करता। तो मैंने उसमें भी मन लगाया। ओके, दिन रात मैं रात को 3 बजे उठ के भी कभी कभी चार्ट देखता था, मुझे लगता था मुझसे कुछ रह गया है तो वो देखता था मैं, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ये सब मैं करता था। तो ये पैशन आप में होना चाहिए। लेकिन जब मुझे शुरुआती दिनों में, जब मैंने जो भी कैपिटल के साथ काम किया, मेरा पूरा कैपिटल खत्म होता था। ओके, थोड़ी दिन का ब्रेक लेके मैं सोचता था अभी कुछ नई तरीके से शांति से मैं करूंगा, जो मैंने पहले रूल्स तोड़े हैं वो अब नहीं तोड़ूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ रूल्स, कोई ना कोई मिस्टेक होती ही थी। मैं जितनी भी कोशिश करूं कि अगली बार ये नहीं करूंगा, अगली बार ये नहीं करूंगा, लेकिन होते ही थे। उसके बाद हिम्मत भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं टूटने दी। मोटिवेशन का मैंने कुछ यहाँ पे सुना था। ओके, मोटिवेट अपने आप को मैं करता था। ओके, कोई वीडियोस को देख के, बुक्स को पढ़ के इंस्पिरेशन लेता था कि लाइफ में कुछ बनना है भाई, ये सारी चीजें तो होती रहेगी। 10 बार 20 बार कितने बार भी आप गिर जाओ, उठना तो है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मतलब कितना जिद्दी जिद्दी आपको होना चाहिए। और ये मैंने कोविड में ही सीखा था। मेरे अभी तो वो बेटा 6 साल का है, लेकिन जब वो बेटा मेरा 1 साल के थोड़ा सा ऊपर था, 1 साल का था और 1 साल कुछ महीनों का था, तो मैंने उससे सीखा है। सही में उसने मुझे सिखाया, मैं आपको बताता हूँ। और हर एक छोटे बच्चे में आप ये सीख सकते हो। ठीक है, आपके घर में भी अगर होगा तो आपने नोटिस किया होगा। मेरे बेटे को मैंने क्या किया था, वो यहाँ वहां पे जब वो चलना सीख रहा था तो वो गिर जाता था, चलता उठता था गिर जाता था। तो मैंने उसके लिए एक बैरिकेड, जिसको एक प्लास्टिक का बैरिकेड होता है, वो लगाया था। पूरा जाली जाली रहता है, जाकि वो कहीं पे जाके उसको हर्ट ना हो, उसको कहीं पे लग ना जाए। जैसे दिया होता है मंदिर में या किचन होता है तो वहां पे जाए ना, इसलिए मैंने बैरिकेड लगाया था। तो वो एक बार उठ के उस बैरिकेड को कोशिश करता था कि मैं क्रॉस करूं, और करीब करीब आधे घंटे तक मैं सोफे पे बैठ के आराम से टीवी देखते देखता था कि वो मेहनत करके 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 वो क्रॉस कर जाता था बैरिकेड को, उस जाली को वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता था और खुश होता था कि मैं क्रॉस कर लिया। लेकिन मैं उठ के बस एक ही सेकंड उसको उठा के सीधा अंदर रखता था, उसको सीधा उठा के बाहर से अंदर रखता था। आधे घंटे की उसकी मेहनत मैंने 1 सेकंड में उसको पीछे लेके आया। वो वापस वही करता था, मैंने वापस उसको अंदर रखा, वो वापस वही करता था, मैंने उसको वापस अंदर रखा। वो हिम्मत ही हारता नहीं था भाई।
कोई भी बच्चा नहीं हारता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। वो रोता था, वो चिढ़ता था, लेकिन उसे मालूम है मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, वो है उस बैरिकेड को क्रॉस कर सकता हूँ। भाई ये मुझे उठा के अंदर रखेगा, मैं क्रॉस करूंगा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे साथ भी भगवान कभी कभी ऐसे ही करते हैं। मैंने एक बिजनेस बनाया, उसको बहुत आगे तक लेके गया, भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा रखा होगा, इसलिए मुझे उठा के वापस पीछे डाल दिया। भाई तू फिर से मेहनत कर, फिर से कोशिश कर। और इस एग्जाम्पल को मैंने वहां पे कनेक्ट किया कि नहीं भाई, अगर मेरा बेटा वहां पे वापस से नहीं जाता तो वापस क्रॉस नहीं कर पाता था, वो बैठ के रो देता था खाली। नहीं, उसने वापस क्रॉस किया, वापस मैंने जितनी बार उसको उठा के रखा, उसने वापस क्रॉस करने की कोशिश की। इसको जिद बोलते हैं कि मैं करूंगा, तो जितने बार भी मेरे को उठा। वैसे ही हमें जिद्दी बनना पड़ता है कि जो भी होगा मैं सीखूंगा, कितने भी लॉसेस हो जाए, कितने भी मुझे चीजें सीखने मिले, मुझे यहाँ पे कहीं पे और जाना नहीं, मुझे सीखना है। और कुछ परसेंट लोग ही है जो सीख पाते हैं और यहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी के लोग इस पे गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, उनको ये जर्नी बोरिंग लगती है, और जिनको ऐसा लगता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो आगे तक पहुंच पाते हैं या उस चीज को देख पाते हैं जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग में आए हैं। ठीक है, अब मैंने भी वो सारी चीजें की। ओके, और इसीलिए मुझे ये अनुभव आपके साथ शेयर करना है कि चाहे कितना भी हो जाए, आज आप अगर मेरी जगह पे हो, ओके, आपको कोई यहाँ पे कोई चीज, ये सारी चीजें नहीं बताएगा। भाई जिसके साथ हुआ है ना, वो अपना अच्छा अच्छा ही दिखाता है, लेकिन मुझे कोई अच्छा दिखाने में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। जो है मैं वही दिखाऊंगा, और अच्छा चल रहा है मेरा, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। भाई क्यों नहीं चल रहा, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। जो टाइम मैंने देखा है ना, वो टाइम मैं आपको एक दिन में ऐसे एक इसमें नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजों की जानकारी दे दूं। बिकॉज ट्रेडिंग तो मैं सिखा ही रहा हूं, वैसे भी ट्रेडिंग करना मैं सिखा ही रहा हूं, और ये नॉलेज पर्पज से दे रहा हूं। कि मैं ये बोल रहा हूं ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जब मैं सिखाता भी हूं, तब मैं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन दूं। नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने रिस्क को जान के सारी चीजें कीजिए। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं ताकि ट्रेडर बनने का अगर कोई तय करता है, जैसे अगर आप कॉलेज में जाते हो, ऑफिस जाते हो, बिजनेस करते हो, दुकान है, मेडिकल शॉप है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब से आगे जाके ट्रेडिंग करूं या ट्रेडर बनूं, तो पहले जान लो कि ट्रेडर बनना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये पहले समझ लो। ओके, ट्रेडर बनने के लिए आपको मजबूत इरादों के साथ आना पड़ेगा। सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। बोर होने वाले हो, घर पे अकेले रहने वाले हो सकता है फैमिली के साथ भी आप ज्यादा शेयर ना कर पाओ, क्योंकि आप कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। मैं भी ये चीज सीखा हूं कि शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप किसी लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना ना हो, लेकिन उस टाइम के बाद जब आप सीख जाओगे, जब आपको वो नॉलेज मिलेगी ना, तब लोग आपके पास आएंगे, और तब आपको इन सब का रिजल्ट दिखेगा कि भाई अच्छा, जो चीजें मैंने की थी, आज आपको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ पे जा रहा हूँ बाहर। जो मेरे वीडियोस आप देखते हो कि अभी मैं इवेंट से आया हूँ, ओके, या बहुत सी चीजें मैं लाइफ में कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे काफी टाइम के बाद मिली है। तो ये टाइम जो होता है ना, वो निश्चित नहीं होता। किसी के लिए कम टाइम हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा, लेकिन कोशिश करते रहो। इसलिए ये चीज कही गई है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो कोशिश करते जाओ। मोटिवेशन के लिए आप यहाँ पे आओ, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, क्योंकि मुझे 6 साल मैंने मार्केट में बिताया है। ये दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। ओके, आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, और बहुत ही जल्द मैं उन कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई भी आपको देने वाला हूं। तो जो भी आपको कहना है, आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हो। बाय बाय। This video is based on my personal journey as a trader. I am not a SEBI registered advisor. The content shared here is only for educational and motivational purposes. Trading and investing in financial market involves significant risk, including possible loss of capital. This video is not financial, legal or tax advice. Please do your own research and consult a certified financial advisor before making any investment or trading decisions. This channel does not guarantee profits. The purpose is to share real experiences and awareness about the realities of trading.